नमस्कार, मैं अरुण कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। तो देखिए भाई, सबसे पहले एसके क्लासेज श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं। तो एसके क्लासेज नाम से ऑनलाइन एप्लीकेशन है भाई, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर आपको कोर्स मिलते हैं भाई, आर्मी जीडी, कलरक, टेक्निकल, ट्रेड्समैन और नर्सिंग। प्रत्येक कोर्स की जो फीस है भाई वो 300 रुपये है और प्रत्येक कोर्स का जो ड्यूरेशन रहेगा भाई वो 60 डेज का रहेगा, 60 दिनों का। इन कोर्सों के बारे में अगर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं भाई, 9251664754। आज का जो हमारा टॉपिक है भाई कंप्यूटर के अंदर, वो है प्रोग्राम्स एसोसिएटेड विद विंडोज पार्ट 3 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन भाई इस प्रकार से है, देखिए, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन रो एंड कॉलम मीट। तो भाई रो और कॉलम के मिलने से क्या बनता है? तो रो और कॉलम के मिलने से भाई सेल बनता है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सेल। देखिए भाई, एमएस एक्सेल के अंदर होते हैं सेल। जो वर्टिकल्स लाइन होती हैं भाई उनको कॉलम कहा जाता है और जो हॉरिजेंटल लाइन होती हैं भाई उनको रो कहा जाता है। ठीक है भाई, एमएस एक्सेल के अंदर तो कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से मिलने से जो ये बॉक्स बनता है भाई, इस बॉक्स को ही सेल कहा जाता है एमएस एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो एमएस एक्सेल के अंदर जो रो की जो संख्या होती है भाई वो होती है 10,48,576 और कॉलम्स होते हैं भाई एमएस एक्सेल के अंदर 16,384। एमएस एक्सेल के अंदर भाई रो को नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 हो गया, 2, 3 इस प्रकार से। और कॉलम को एमएस एक्सेल के अंदर भाई अल्फाबेट के द्वारा ABC अल्फाबेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि जो ऑप्शन बी है भाई, इसके बारे में जानिए, रिकॉर्ड। तो कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड रिकॉर्ड। जबकि जो ऑप्शन डी है भाई, टेबल। तो एमएस एक्सेल के अंदर भाई डाटा को इंटर करने के लिए टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 2। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फाइल्स। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर बनी फाइल्स की एक्सटेंशन क्या होती है भाई? तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल की जो एक्सटेंशन होती है भाई वो होती है .ppt या फिर .pptx। ये एक्सटेंशन भी होती है भाई माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फाइल्स की। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि जो ऑप्शन ए है भाई, .cdr, ये एक्सटेंशन होती है भाई कोरल ड्रा की। कोरल ड्रा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भाई जो एक्सटेंशन होती है भाई वो होती है .cdr। जो कोरल ड्रा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भाई, इसका इस्तेमाल इमेजिंग के लिए, ग्राफिक्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कोरल ड्रा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। जबकि जो ऑप्शन बी है .jpg, ये एक्सटेंशन होती है भाई इमेज फाइल की। इमेज फाइल की एक्सटेंशन होती है भाई .jpg। इस .jpg की फुल फॉर्म होती है भाई ज्वाइंट फोटोग्राफ ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफ ग्रुप एक एक्सटेंशन होती है भाई इमेज फाइल की .jpeg, JPEG। एक एक्सटेंशन होती है भाई .jpeg, इसकी फुल फॉर्म होती है भाई JPG की ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप, ये भी एक्सटेंशन होती है भाई इमेज फाइल की। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन डी है भाई .pmx, ये एक्सटेंशन होती है भाई पेज मेकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की।
पेज मेकर एक प्रकार का भाई DTP सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का कार्य करता है भाई पेज मेकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसकी एक्सटेंशन होती है भाई .pmx। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ इज डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन ए स्प्रेडशीट। तो एक स्प्रेडशीट के अंदर डाटा किस प्रकार से ऑर्गेनाइज होता है। तो स्प्रेडशीट होती है भाई MS एक्सेल के अंदर, MS एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट होती है भाई। इस स्प्रेडशीट के अंदर डाटा को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है रो एंड कॉलम, ऑप्शन बी है हाइट एंड विड्थ, ऑप्शन सी है भाई लाइन एंड स्पेस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो स्प्रेडशीट के अंदर डाटा को भाई रो एंड कॉलम के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रो एंड कॉलम के रूप में डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है स्प्रेडशीट के अंदर, और स्प्रेडशीट होती है भाई MS एक्सेल के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DBMS। तो सबसे पहले भाई DBMS की फुल फॉर्म क्या होती है। DBMS की फुल फॉर्म होती है भाई डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो DBMS का आपको कार्य बताना है, फंक्शन बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है क्रिएटिंग ए डाटाबेस, ऑप्शन बी है एडिटिंग ए फोटो, ऑप्शन सी है हाइडिंग डाटा फ्रॉम द यूजर, ऑप्शन डी है क्रिएटिंग इंटरनेट पेज। तो DBMS का जो फंक्शन है, जो कार्य है भाई, वो है क्रिएटिंग ए डाटाबेस। डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए या फिर डाटाबेस को बनाने के लिए भाई DBMS का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जबकि जो ऑप्शन बी है भाई इसके बारे में जानिए, एडिटिंग ए फोटो। तो किसी भी फोटो को एडिट करने के लिए भी फोटोशॉप, कोरल ड्रा आदि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो ऑप्शन सी है भाई हाइडिंग डाटा फ्रॉम द यूजर, तो डाटा को हाइड करने के लिए भी एक्सेस मॉडिफायर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। जबकि जो ऑप्शन डी है भाई क्रिएटिंग इंटरनेट पेज, तो इंटरनेट के पेज क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए भी HTML लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, या फिर इंटरनेट के पेज HTML भाषा के अंदर बनाए जाते हैं। HTML की फुल फॉर्म होती है भाई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच प्रोग्राम कंट्रोल द सेटिंग ऑफ विंडोज। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर या फिर विंडो के अंदर कौन से प्रोग्राम के द्वारा विंडो की सेटिंग को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है भाई वर्ड, ऑप्शन बी है पेज मेकर, ऑप्शन सी है कंट्रोल पैनल, और ऑप्शन डी है .pdf। तो भाई विंडो की सेटिंग को कंट्रोल करने के लिए भी कंट्रोल पैनल प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
जबकि जो ऑप्शन ए है भाई वर्ड, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक भाई क्या है वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जबकि जो ऑप्शन बी है भाई पेज मेकर, ये एक प्रकार का क्या है भाई DTP सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भाई पब्लिशिंग के लिए, बुक छापने के लिए इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है भाई पेज मेकर। जबकि जो ऑप्शन डी है .pdf, .pdf एक्सटेंशन होती है भाई एडोब एक्रोबैट की, एडोब एक्रोबैट की एक्सटेंशन होती है भाई .pdf। इसकी फुल फॉर्म होती है .pdf की भाई पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट .pdf। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल पैनल के द्वारा विंडो की सेटिंग को कंट्रोल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ एनी फॉर्मूला इज रिटन इन एनी सेल इन एक्सेल देन एक्सेल, एक्सेल की किसी सेल के अंदर अगर फॉर्मूला लिखा जाता है तब एक्सेल क्या करता है भाई, तो ऑप्शन ए है शो द फॉर्मूला, ऑप्शन बी है शो द रिजल्ट ऑफ दैट फॉर्मूला, ऑप्शन सी है शोज टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ इन ट्रीटिंग इट एज ए फॉर्मूला, ऑप्शन डी है शोज एरर मैसेज। तो एक्सेल की सेल के अंदर अगर फॉर्मूला लिखा जाता है तो एक्सेल उस फॉर्मूले का भाई रिजल्ट दिखाता है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शो द रिजल्ट ऑफ दैट फॉर्मूला, उस फॉर्मूले का रिजल्ट दिखाया जाता है एक्सेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाटाबेस एप्लीकेशन, तो इनमें से भाई कौन सी एक डाटाबेस एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन ए है पावर पॉइंट, ऑप्शन बी है फोटोशॉप, ऑप्शन सी है वर्ड, ऑप्शन डी है ओरेकल। तो भाई डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका ओरेकल। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओरेकल, ओरेकल के द्वारा डाटा को मैनेज किया जाता है, डाटा को क्रिएट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। जबकि जो ऑप्शन ए है भाई पावर पॉइंट, पावर पॉइंट भाई ये क्या है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट। एक्सटेंशन होती है भाई .ppt, पावर पॉइंट की स्लाइड निर्माण का कार्य करता है भाई पावर पॉइंट, स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति या फिर प्रेजेंटेशन दी जाती है पावर पॉइंट के अंदर। जबकि जो ऑप्शन बी है भाई फोटोशॉप, ये एक इमेजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इमेजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके द्वारा इमेज एडिटिंग, ग्राफिक्स आदि का कार्य किया जाता है फोटोशॉप के द्वारा, ठीक है। जबकि जो ऑप्शन सी है भाई वर्ड, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है भाई, वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS वर्ड। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा भाई मेमो, नोटिस, पैराग्राफ, ऐसे आदि, रिज्यूम, बायोडाटा आदि बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू एग्जाम्पल ऑफ फ्रीवेयर। तो भाई फ्रीवेयर क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर आपको फ्री के अंदर मिल जाए, निःशुल्क आपको उपलब्ध हो जाए, उसको फ्रीवेयर कहा जाता है, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल कौन से हैं भाई फ्रीवेयर के, ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन बी है भाई शेयरवेयर एंड फाइल शेयरिंग, ऑप्शन सी है भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड गूगल टूलबार, ऑप्शन डी है भाई इंस्टेंट मैसेजिंग एंड गूगल टूलबार। तो जो फ्रीवेयर जो सॉफ्टवेयर है भाई 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे आपका इंस्टेंट मैसेजिंग एंड गूगल टूलबार, ये क्या है भाई फ्रीवेयर हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड गूगल टूलबार। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भाई कंट्रोल प्लस में डी शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर। तो कंट्रोल प्लस में डी शॉर्टकट का उपयोग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किस लिए किया जाता है, या फिर कंट्रोल प्लस में डी शॉर्टकट की का यूज क्या है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ऑप्शन ए है टू कॉपी द सिलेक्टेड आइटम, टू रीनेम द सिलेक्टेड आइटम, टू डिलीट एन
item and place in the recycle bin. ऑप्शन टू क्रिएट ए शॉर्टकट ऑफ द सिलेक्टेड आइटम। तो कंट्रोल प्लस में डी शॉर्टकट की के द्वारा भाई किसी भी सिलेक्टेड आइटम को, फाइल को, डॉक्यूमेंट को डिलीट किया जाता है और वह डिलीटेड आइटम वही रिसाइकल बिन के अंदर चला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन ए है टू कॉपी द सिलेक्टेड आइटम, किसी भी सिलेक्टेड आइटम को कॉपी करने के लिए जो शॉर्टकट की है वही वो हो जाएगी आपकी कंट्रोल प्लस में सी। ठीक है, टू रीनेम द सिलेक्टेड आइटम, किसी भी सिलेक्टेड आइटम को रीनेम, उसका दोबारा नामकरण करने के लिए भी F2 की फंक्शन 2 की का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और टू क्रिएट, जबकि जो ऑप्शन डी है टू क्रिएट ए शॉर्टकट ऑफ द सिलेक्टेड आइटम, किसी भी सिलेक्टेड आइटम को उसका शॉर्टकट करने के लिए भाई उस सिलेक्टेड आइटम के ऊपर या फिर उस सिलेक्टेड प्रोग्राम के ऊपर आपको माउस का लेफ्ट क्लिक करना होता है, उसको ड्रैग करना होता है डेस्कटॉप पर, तो वह आइटम या फिर प्रोग्राम डेस्कटॉप के ऊपर उसका शॉर्टकट बन जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल प्लस में ई शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भाई कंट्रोल प्लस में ई शॉर्टकट की के द्वारा क्या कार्य होता है या फिर किस लिए उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन ए है टू ओपन द फाइंड यूटिलिटी, टू ओपन द ऑर्गेनाइज फेवरेट डायलॉग बॉक्स, टू ओपन द हिस्ट्री बार, टू ओपन द सर्च बार। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भाई कंट्रोल प्लस में ई से टू ओपन द सर्च बार, तो ओपन सर्च बार को ओपन किया जाता है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन सी है टू ओपन द हिस्ट्री बार, इसकी जो शॉर्टकट की है भाई विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो है कंट्रोल प्लस में एच। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यू कैन लॉक योर कंप्यूटर बाय प्रेसिंग रिक्त स्थान शॉर्टकट की। तो कंप्यूटर को लॉक करने के लिए भी कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है भाई कंट्रोल प्लस में एल, ऑप्शन बी है विंडो की प्लस में डी, ऑप्शन सी है भाई विंडो की प्लस में एल और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस में एन। तो कंप्यूटर को लॉक करने के लिए भी आपकी जो शॉर्टकट की है भाई वो हो जाएगी विंडो की प्लस में एल। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है भाई इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, विंडो प्लस में एल से आप अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं भाई। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस में एल, ये भाई लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होता है या फिर जो भी सिलेक्टेड आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है उस सिलेक्टेड टेक्स्ट को स्क्रीन के लेफ्ट साइड में करने के लिए भी कंट्रोल प्लस में एल शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन बी है भाई विंडो की प्लस में डी, तो विंडो की प्लस में डी से आप अपने डेस्कटॉप को हाइड और डिस्प्ले कर सकते हैं भाई। ठीक है, विंडो प्लस में डी की से। जबकि जो ऑप्शन डी है भाई कंट्रोल प्लस में एल एन, तो कंट्रोल प्लस में एन शॉर्टकट की से आप कोई भी न्यू फाइल बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विंडो की प्लस में एल। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम contains small pictures which represent files, folders, programs and items is called। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर स्मॉल पिक्चर होती हैं, जो छोटी पिक्चर होती हैं भाई, इमेज होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं भाई फाइल को, फोल्डर को, प्रोग्राम को और किसी भी आइटम को। तो उन स्मॉल पिक्चर को विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या कहा जाता है, जो किसी भी फाइल को, फोल्डर को रिप्रेजेंट करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। तो आपका ऑप्शन ए है टास्क बार, ऑप्शन बी है आइकन, ऑप्शन सी है साइड बार, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो भाई उन स्मॉल पिक्चर को विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आइकन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइकन के द्वारा किसी भी फाइल, फोल्डर को उसकी स्मॉल पिक्चर के द्वारा दर्शाया जाता है। जबकि जो ऑप्शन ए है इसी क्वेश्चन का टास्क बार भाई सबसे नीचे का बार होता है। इस टास्क बार के अंदर ही किसी भी प्रोग्राम का शॉर्टकट होता है। ठीक है भाई, टास्क बार के अंदर राइट कॉर्नर के अंदर भाई आपका नेटवर्क का, टाइम का, डेट का दिखाया जाता है और टास्क बार के लेफ्ट कॉर्नर के अंदर भाई स्टार्ट बटन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, which help us a lot in understanding the data well।
तो भाई इनमें से किसका इस्तेमाल डाटा को अच्छे तरीके से समझने के लिए किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है चार्ट, ऑप्शन बी है ग्राफ, ऑप्शन सी है ड्राइंग और ऑप्शन डी है चार्ट एंड ग्राफ। तो भाई डाटा को अच्छे तरीके से समझने के लिए भाई चार्ट एंड ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है, और या फिर चार्ट व ग्राफ की सहायता से हम डाटा को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच की प्रेस टू मूव द नेक्स्ट लाइन इन एन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो कौन सी की को प्रेस करके भाई MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर नई लाइन के अंदर जा सकते हैं, नेक्स्ट लाइन के अंदर जा सकते हैं भाई? तो आपका ऑप्शन ए है पेज अप, ऑप्शन बी है ESC, ऑप्शन सी है बैक स्पेस, ऑप्शन डी है इंटर। तो भाई MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर नई लाइन को स्टार्ट करने के लिए, नई लाइन के अंदर जाने के लिए भी इंटर की को प्रेस किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इंटर की सहायता से। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन ए है पेज अप की सहायता से भाई हम 1 पेज अप जाते हैं, ऊपर जाते हैं। जबकि जो ऑप्शन बी है ESC की किसी भी प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए भाई, उस प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए भाई ESC की का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है भाई एस्केप की। जबकि जो ऑप्शन सी है भाई बैक स्पेस की सहायता से भाई हम जो कर्सर होता है उसके लेफ्ट साइड किसी भी कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए भी बैक स्पेस की का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेस इज ए प्रोग्राम। तो MS एक्सेस किस प्रकार का प्रोग्राम है भाई? आपका ऑप्शन ए है डाटाबेस, रिप्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, वर्ड। तो जो MS एक्सेस है भाई, ये डाटाबेस प्रोग्राम है, डाटा का कार्य करता है, डाटा को क्रिएट करने का कार्य भी MS, डाटा को मैनेजमेंट कंट्रोल करने का कार्य भी MS एक्सेस प्रोग्राम के द्वारा, MS एक्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन में जो 15 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि रिप्रेजेंटेशन का कार्य भाई पावर पॉइंट के द्वारा, पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। स्प्रेडशीट MS एक्सेल के अंदर होती हैं भाई, स्प्रेडशीट का कार्य MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के द्वारा किया जाता है, और MS वर्ड भाई एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो क्वेश्चन में जो 15 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए भाई, यह SK की कंप्यूटर की आर्मी अग्निवीर कलरक भर्ती परीक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक है जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है। इस पुस्तक में भाई पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों को भी शामिल किया गया है। इस एग्जाम के लिए SK बुक सभी सॉफ्ट व ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शामिल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती व अन्य भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी व स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।